हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम 2025 जेईई एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 1 हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। पेपर 2 के भी हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है आई वुड से इट्स बिटवीन इजी टू मीडियम। अगर आप दो चीज़ों से नहीं डरते हो, बेसिकली पहली तो आपने थोड़े कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के, एंड दूसरी लोकस के प्रॉब्लम से अगर आपको डर नहीं लगती है तो बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम इफ यू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स इवन एट अ बेसिक लेवल। ठीक है, तो इसमें अगेन कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स यूज नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स यूज है। इट्स जस्ट दैट कि आपने कभी एक बार इस चीज़ को पढ़ रखा हो या थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हो और आपको डर नहीं लगता लोकस देख करके। बिकॉज बहुत समय होते हैं स्टूडेंट्स लोकस के प्रॉब्लम्स देखते ही समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो लोकस बेसिकली you can say that locus is something which help you understand the path that is taken by a variables. So this is what the basic concepts that you have to understand about locus. अगर मैं उस अगर मैं उस चीज को यहाँ से देखूं तो ये क्या है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे ही हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे लोकस क्या होता है, जिससे आपकी डर भी कम होगी लोकस से। बिकॉज जब आप डेफिनेशन समझ लेते हो ना किसी चीज की, तो आधी डर तो आपको ऐसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, लोकस है, जैसे हमने अभी बताया, लोकस एक मूविंग बेसिकली पॉइंट्स है। ठीक है, मूविंग पॉइंट्स है, तो वो जो मूव कर रहे हैं उसके इक्वेशंस हमें देखने होते हैं, और दैट इज व्हाट लोकस एक्चुअली गिव अस। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अब दो पेयर ऑफ लाइंस है, राइट, तो इंटरसेक्ट तो किसी एक ही पॉइंट पे करेंगे, राइट, बट इन्होंने बोला है कि इसकी लोकस क्या है। अब लोकस क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो एक तीसरा वेरिएबल्स भी है अल्फा। 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 अल्फा, 4 अल्फा x प्लस 3 अल्फा y इज इक्वल्स टू 12। अब ये अल्फा है, वो क्या करेगा, इस लाइन को मूव करेगा। जैसे जैसे अल्फा की वैल्यूज आप डालोगे, बिकॉज अल्फा वेरीज ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब अल्फा जीरो नहीं है, ठीक है, और रियल नंबर्स है, तो जैसे जैसे वैल्यूज अल्फा की चेंज होगी ये लाइन भी चेंज होगी, ये लाइन भी चेंज होगी, और जैसे जैसे ये लाइन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये मिड पॉइंट भी चेंज होते जाएगा, राइट। और यही चीज आइडेंटिफाई करना है हमें, देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 अल्फा, तो और दूसरा है 4 अल्फा x प्लस 3 अल्फा y इज इक्वल्स टू 12। अच्छा, इसमें से अगर मैं अल्फा निकाल लूँ तो अल्फा निकाल लूँ तो क्या होगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो विच मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 12 बाई 4x प्लस 3y। यहाँ से क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 12। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे जो है, यहाँ पे वैल्यू है, दोनों इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, राइट। दोनों को इक्वेट कर लो आप, क्या हो गया, अल्फा मेरा इलिमिनेट हो गया इससे। 12 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 144 इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या है, 144 से मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ दोनों साइड में, बिकॉज अभी इससे ना हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बट थोड़ी थोड़ी हिंट आनी शुरू हो गए, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के क्वेश्चंस होते हैं जनरली लोकस वाली, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स में हमें इस तरीके की क्वेश्चंस दिखने को मिलती हैं, हाइपरबोला, राइट। तो
हम 144 से अगर डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो ये होगा 1 इज इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 माइनस 9 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144. अब 16 से 16 9 I think 144. Okay, so then 9 16. So this becomes x square by 9 minus y square by 16 is equals to 1. ठीक है. अब मेरे पास अगर हाइपरबोला आ गया तो इससे मुझे ना, अच्छा हाइपरबोला आ गया तो मुझे टेंजेंट तो पता चल ही जाएगी इसकी. तो अगर मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं हटा ले रहा हूँ इन सारी चीज़ों की. ठीक है, सारे चीज़ों को हटा दे रहा हूँ मैं. मेरे पास क्या आ गया है हाइपरबोला का इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे a का वैल्यूज है 3 एंड b का वैल्यूज है 4. ठीक है, देखते हैं अब आगे. लेट t बी द टेंजेंट टू s पासिंग थ्रू पॉइंट p, 0 एंड 0, q. सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं p, 0 सॉरी p, 0 एंड 0, q को पास करता है समथिंग समवेयर. ठीक है, टेंजेंट इस हाइपरबोला को कहीं ना कहीं इस दो लाइन से बेसिकली क्रॉस करता है. where q is greater than 0. okay, q is greater than 0 and parallel to the line 4x minus 3 by root 2 y is equals to 0. okay, parallel to this line. okay, ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो बेसिकली स्लोप तो सेम होगी ना. इस लाइन की जो स्लोप होगी इस लाइन की स्लोप होगी सेम होगी. तो बेसिकली 4x माइनस 3 बाई स्क्वायर रूट अंडर 2 y इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू, ओके, सो y इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3x. ओके, c है नहीं इसमें, c का वैल्यू 0 है, c इज इक्वल्स टू 0. ये है m इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, और हमें m ही चाहिए इस लाइन की क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप सेम होगी. तो m की वैल्यूज हमारे पास आ गई 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, अब ओके, m की वैल्यू 4 रूट 2 बाई, तो इस साइड में ओके, यहाँ से एक चीज और मुझे समझ में आ गई. ठीक है, कि m की वैल्यू ये है तो बेसिकली समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई लाइन होगा. ठीक है, यहाँ पे होगा p, 0, p, 0. ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकती लाइन, ऐसा कुछ होगा. और q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इससे मुझे एक और चीज समझ में आ गई यहाँ पे कि p का वैल्यूज निगेटिव साइड में होगा. ठीक है, यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि p की वैल्यूज निगेटिव साइड में होगी, बट ऑप्शंस में सारे जगह निगेटिव है पहले ही, तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं है. वैल्यूज ऑफ pq निकालने में, तो वैल्यू ऑफ pq निकालने हैं. p की वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई कर लिया निगेटिव है, ये q की वैल्यूज पॉजिटिव हमें क्वेश्चंस में दे रखे हैं, बट इसके हमें कोई फायदा मिल नहीं रहा है, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जिससे मैं ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा. अगर मान के चलो ये मेरा कोई हाइपरबोला है. ठीक है, ये पॉइंट होगी कोई जहाँ पे टेंजेंट होगा. तो टेंजेंट के इक्वेशंस क्या होते हैं. अब यहाँ पे क्या है ना कि हम डिराइव भी कर सकते हैं टेंजेंट को, बट याद रखना इट्स बेसिकली बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है. स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ना टेंजेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरली इट्स रिकमेंडेड कि आप याद रखो उस चीज़ को. तो ये होते हैं mx प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आई थिंक यही होते हैं फॉर्मूलाज. ठीक है, तो इसको आप याद रख लो टेंजेंट के फॉर्मूले को, बिकॉज क्या है कि अगर आप डिराइव करने जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगी आपको. सो कभी कभी थोड़े से लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने बोला था क्वेश्चन 3 में भी कि ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए इंट्यूशंस के लिए.
यहाँ पे अगेन यहाँ पे इंट्यूशंस के लिए नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए थोड़े से मेमोराइजेशंस की ज़रूरत है अगेन यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास m की वैल्यूज ऑलरेडी है, ठीक है, a की वैल्यूज ऑलरेडी है, b की वैल्यूज ऑलरेडी है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशंस बनाना इज इजी फॉर मी। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, 4√2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर। a का वैल्यूज क्या है 3, a स्क्वायर इज 9 इंटू m का वैल्यूज क्या है 4√2 डिवाइडेड बाई 3, उसका स्क्वायर है, तो 4√2 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 टू जा 32 डिवाइडेड बाई 3, इसका स्क्वायर 9, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर क्या है 16, ठीक है, 9 कैंसिल आउट, 32 माइनस 16 इज 16, सो इट बिकम्स 4√2 3x प्लस माइनस 32 माइनस 16 इज 16, so underscore 16 which is equal to 4√2 3x plus minus 4, राइट। ये आ गए हमारे इक्वेशंस, ठीक है। अब जो ये इक्वेशंस हैं इसमें बस वैल्यूज डालना है, बिकॉज ये जो मेरे टेंजेंट के इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस इसको सेटिस्फाइड करेंगे p, 0 एंड 0, q को, ठीक है। अब क्या है कि y x का वैल्यूज अगर मैं 0 डालता हूँ, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मैं x का वैल्यूज 0 डालता हूँ तो y का वैल्यूज क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, और ये y का वैल्यूज क्या है q है, राइट, और q हमें क्या दे रखा है ग्रेटर देन 0, तो मतलब मैं नीचे वाला टेंजेंट नहीं लूंगा, ठीक है, ऊपर वाला लूंगा, तो q का वैल्यूज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब y का वैल्यूज क्या आएगा 4, बेसिकली q का वैल्यूज इज 4, q का वैल्यू 4 आया, तो एक वैल्यूज तो मेरे पास यहां से आ गए पी क्यू में से, ठीक है, Q के वैल्यूज आ गए। अब P के वैल्यूज भी निकालना इजी है, P के वैल्यूज के लिए क्या है y का वैल्यू 0 कर दो आप, तो 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 4√2 3x, अब ये क्या है y का वैल्यूज क्या था 4 सिर्फ आया था मेरे पास, राइट, x का वैल्यू 0 पे 4 ही सिर्फ मैं डाल सकता हूँ, -4 नहीं डाल सकता, तो ये +4 रह गया, प्लस माइनस 4 में से 4 ही सिर्फ रह जाएगी ना, बिकॉज दूसरा वाला जो टेंजेंट था -4 वाला जो टेंजेंट बनेगा दैट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर, राइट, तो +4 आएगा, तो यहां से क्या आएगा 4√2 3x इज इक्वल्स टू -4, 4 से 4 कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल्स टू -3/√2, इसको हम लिख सकते हैं -3√2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास p की -3√2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब p की वैल्यूज आ गई -3√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू q की वैल्यूज 4, सो फॉर 2 इट इज -6√2, ओके, ये ऑप्शंस है। तो देखा आपने इसमें कैलकुलेशंस भी बहुत इजी करके दिया हुआ था, अगर आप लोकस को देख करके प्रॉब्लम में अगर आप नहीं घबराते हो तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स था सॉल्व करने के लिए, तो आई वोंट से दैट इजी था, बिकॉज इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, तो प्रॉब्लम क्लासीफाई अगर मुझे करनी होगी तो मैं इजी टू मीडियम पे ही रखूंगा, बिकॉज यहाँ पे देखो आप ये इस इक्वेशन से भी बहुत इजी कर दिया था मैं m की वैल्यूज निकालना, बस एक ही चीज ट्रिक्स थे, वो थे कि ये वाले जो है ना फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए थे, बिकॉज ये याद नहीं रहेगा तो थोड़ी सी कठिनाई में आप पड़ जाओगे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिराइव भी कर सकते थे, लेकिन बिकॉज पॉइंट से डिरिवेशंस भी निकाला जा सकता था, इसका थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाते हैं डिराइव करके निकालने में, इसलिए बाद बाकी एग्जाम के पर्पज से तो आपको याद करके रख लेना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम के कुछ फॉर्मूले सब होते हैं जो आपको प्रॉब्लम को हेल्प करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो दैट्स इट, और तो कुछ खास है नहीं, या ठीक है, थैंक यू।